बच्चों आगे हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 यहाँ पे जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे है 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 दिया हुआ है। तो इन सवालों को जो हमको दिया हुआ है इन सवालों को बनाने के लिए ठीक है हम कुछ हिंट भी दिया गया है। ठीक है हिंट क्या दिया हुआ है ताकि सवाल को बनाने में जो है ना कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सवालों को बनाने के लिए थोड़ा इसमें हिंट भी दिया गया है। हिंट क्या दिया गया यहाँ बोलता है अंश और हर में जो है ना x पावर n से आप जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है और उसके बाद x पावर n जो है ना x पावर n जो है इसको t मान के बनाइए तो सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है ये हमको जो है ना किताब में ही हिंट दिया गया है। तो उस हिंट के अनुसार से हम सवालों को बनाते हैं। ठीक है यहाँ देखिए तो जैसे कि यहाँ सवाल हमको दिया हुआ है तो इन सवालों को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है ना गुना करते हैं। ठीक है यहाँ देखिए जैसे ऊपर में यहाँ दिया हुआ है 1 दिया है और नीचे में दिया है x दिया है और इंटू एक्स पावर n दिया है प्लस 1 दिया है। तो क्या करते हैं तो ऊपर और नीचे गुना करते हैं x पावर n प्लस 1 गुना करते हैं। ठीक है और ऊपर में भी और नीचे में भी करते हैं x पावर n। समझिए आप ये देखिए तो इंटीग्रेशन था यहाँ पे। ठीक है जैसे ही ऊपर और नीचे जैसे ही गुना कर दिए। ठीक है आप जानते हैं जब गुना जब होता है हर यदि समान रहता है हर और हर यदि हर और हर समान रहता है और गुना कंडीशन में रहता है तो पावर जब अलग अलग रहता है तो पावर साथ क्या बोलो जुड़ता है। ठीक है ठीक इसी तरह यहाँ पावर x है इंटू एक्स पावर यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ जुटेगा ना। तो यहाँ पर यदि जोड़ते हैं इसको x पावर मतलब n-1 प्लस है और 1 जुटेगा यहाँ पर 1 जुटेगा अर्थात यदि जोड़िएगा तो यहाँ प्लस 1 और -1 खत्म हो जाता है अर्थात x पावर जो है n बचता है। ठीक है मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरह से यदि इसको और हम इसको यदि गुना करते हैं गुना किए हैं तो क्या ऐसा परिणाम क्या आया x पावर n आ गया। तो आप क्या कीजिए तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे यहाँ x पावर n-1 ठीक से लिखते हैं थोड़ा यहाँ x पावर n-1 आ जाएगा और इसको जैसे आप गुना कर कीजिएगा कितना आता है x पावर n आता है। यहाँ पे लिखो x पावर n लिखते ठीक है और जो अंदर में तो अंदर में कुछ बदलाव नहीं किए हैं जैसा अंदर में वैसा ही लिख दो। ठीक है तो अंदर में क्या है अंदर में है x पावर n आ गया और प्लस 1 आ गया। ठीक है तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मेरा बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है तो यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है देखिए x पावर यदि हम इसको यदि t मानते हैं तो ये वाला ऊपर वाला चला आता है। ठीक है जो अंश में है ठीक है वो आपको चल आएंगे। ठीक है तो जो t मान के जो आप बनाइए तो सवाल बन जाएगा क्योंकि आपको किताब में ही जो है ना इसमें हिंट दिया हुआ है। ठीक है तो यहाँ तक तो समझ ले होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसको t मानते हैं मैं किधर लिख दूं जैसे यहाँ इसको t मानते हैं। ठीक है t किस मानते हैं t मानते हैं x पावर n को। यदि इसका डिफरेंशियल करते हैं पुट देन तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन देन dt बाय यहाँ पर dx आ जाएगा। और यहाँ जब डिफरेंशिएशन जब बनाते हैं तो इसका क्या होता है जो वेरिएबल पावर जो भी रहता है
उसको आगे करते हैं और जो पावर में एक माइनस करते हैं, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। ठीक इसी तरह यह वेरिएबल पावर क्या है, एन है, तो एन को हम आगे करते हैं, ठीक है, और पावर में एक माइनस करते हैं, पावर क्या है, एन है, एन में एक माइनस कर देते हैं, तो वही बात तो आ गया ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमको 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 ऊपर क्या चाहिए, ऊपर में हमको दिया हुआ है एक्स पावर एन माइनस वन दिया है, और यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस वन को ही रहने देंगे, और एन जो है बेसिया में ना, इसको इधर भागा देंगे, ठीक है। आगे बताते हैं, जैसे कि dx भाग में इधर लिखो, गुना लिखो, तो यहाँ पर लिखते हैं dx, और यहाँ है x पावर n माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग में था, इधर गुना में आ गया, यहाँ आ गया dx आ गया यहाँ पर आपका, और उसके बाद जो है यहाँ n गुना में है, तो इसको इधर लाइए तो भाग में आ जाता है ना, कंडीशन यहाँ आ गया। तो आगे जो है x पावर n माइनस वन और dx, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, तो इसके स्थान पे क्या रखने वाले हैं, वन बाय एन और डी टी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका स्थान पे लिखने वाले हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो इसको टी माने हैं, यहाँ टी और यहाँ रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाइए, यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल आ गया, यहाँ आ गया आपका वन, कुछ तो वन है, इसको टी माने हैं, फिर इसको टी प्लस वन आ गया और डी टी, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं दो फैक्टोरियल है ना, इसको दो फैक्टोरियल टूटेगा, लेकिन जो यहाँ पे वही चीज आप लिखते हैं, वन बाय टी इंटू टी प्लस वन, और यहाँ पर ए बाय टी प्लस, यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट बी बाय टी प्लस वन लेते हैं, जैसे कि पिछले सवाल बनाते आ रहे हैं, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और एलसीएम सब लीजिएगा, तो यहाँ वन बाय टी इंटू टी प्लस वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे एलसीएम यदि लेते हैं वही आएगा टी इंटू टी प्लस वन, और एलसीएम लेकर गुना कीजिएगा, ये जो है ना ए से गुना हो जाएगा, पर ए इंटू टी प्लस वन, और फिर प्लस इससे गुना हो जाएगा बी से, बी में जो है टी से गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका हर में जो है, इसका जो हर में आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ बचता है वन बचता है, और यहाँ पे ए इंटू टी प्लस वन, और फिर प्लस बी टी बचता है, उसमें वन बराबर यहाँ पे इसमें ए से गुना कीजिएगा, और यहाँ ए टी हो जाएगा, तो टी का गुणक जो है यहाँ पर आपको ए प्लस जो है ना बी देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर ए आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे होंगे यहाँ पे। अब कंपेयरिंग करते हैं थोड़ा, यहाँ पर टी का गुणक क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी है, जब टी का गुणक कुछ नहीं तो मतलब जीरो है। दूसरा बात, कांस्टेंट ए है, ये कांस्टेंट वन है, अर्थात हमको ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो वन आ गया, तो हमको बी चाहिए वैल्यू, आप बी का वैल्यू चाहिए, आप वन यहाँ वन रखिए, वन प्लस यहाँ पे बी जीरो, तो एक वन किधर भेज दीजिए, अर्थात बी का जो मान जो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बी का मान वैल्यू आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब क्या करने वाले, ए बी का जब ए और बी का मान है प्राप्त जब हो गया, तो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, लिख दो समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ पे है आते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए इंटू वन बाय, नीचे में क्या है टी है, टी लिख दो यहाँ पर, और डी एक्स, फिर प्लस बी यहाँ लिखो, और से बाद वन बाय टी प्लस वन, यहाँ पर डी एक्स आ जाता है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू वन है, वन बाय
टी है, टी लिखो यहाँ पर, एक मिनट, आप यहाँ देख रहे होंगे 1/n भी है ना, 1/n भी है, तो n को हम छोड़ दिए ना, n को भी साथ में लेकर चलना है हमको ना, तो कोई बात नहीं। और इसको हम dt में चेंज किए तभी n आया था ना, इसको यहाँ पर dt लिखो, ठीक है, dt यहाँ पे लिखो dt, और यहाँ इसके बाद ऐसे घेर दो, इसको भी ऐसे घेर दो, यहाँ पे ऐसे घेर दो। बाहर में क्या है, बाहर में 1/n है, ठीक है, हम जो है ना 1/n, यहाँ क्या है 1/n है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं x⁻n⁻1 और dx के स्थान पे 1/n dt धरेंगे यहाँ पर, चूंकि तो यहाँ पर dt हो गया, यहाँ पर dt, यहाँ t लिखो dt, उसके बाद वो है 1/ यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दो, अब कोई बात नहीं, ये जो है यहाँ पे है ना, ये यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 1/n छोड़े है ना, तो लिख दो 1/n, लिख दो 1/n, ठीक है, 1/n लिखो, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर dt आ गया, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -1 है, देखो -1, और 1/t प्लस लिखो 1, यानी लिखो dt, ठीक है। इसके बाद यहाँ आगे और बढ़ते हैं, 1/n, 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़े, गुना ही कहाँ कर रहे हैं ना, 1/t इसका होता है log t होता है, ये माइनस 1/t, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या रखते हैं, 1/n रखते हैं, बाद में रख देंगे, यहाँ लिखो log t प्लस 1, देखो ये भी लॉग में, ये भी लॉग में है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ए का मान तो 1 आया ही है, और बी का मान माइनस में आया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अगर बटन लाना है तो बटन ला दो, इसको 1/n है, बटन लिख दो, लिख दो पर लॉग, यहाँ पर t बाय, यहाँ पर t प्लस 1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट, आप 1/n से गुना कर दीजिए, यहाँ 1/n लॉग मॉड ऑफ t का क्या वैल्यू, t का वैल्यू, t किस माने थे, x⁻n माने थे, लिखो x⁻n बटन x⁻n और प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, आसानी पूर्वक। यह सवाल नंबर आपका था 16, ठीक है बच्चों। आगे सवाल नंबर लेके 17, सवाल नंबर 17 हमको जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया हुआ है, cos x बाय 1 - sin x दिया गया है, इंटू 2 - sin x दिया गया है। तो सवालों में, इन सवालों में भी जो है ना, वो हिंट दिया गया। हिंट क्या दिया हुआ है, आप sin x को आप t मान के बनाइए। यदि आप हिंट भी नहीं भी दिया हुआ रहता, आप यह समझिए, यदि sin इसको t मानते हैं, अगर डिफरेंशिएट करते हैं, cos आता है, ठीक है। तो cos x और dx है, इसका स्थान पे dt रखने वाले हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से आप इसको बनाइए। देखिए यहाँ पे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सवालों में बोला है कि इसको जो है ना, इसको यहाँ पर t मान, चलिए इसको t मानना है, तो यहाँ पर t मानते हैं, t मान लिया आपका sin x, ठीक है, पुट, तो यहाँ पे dt बाय dx, साइन का तो होता है cos x, लिख देते हैं, ये गुना में, भाग में था, लिखो गुना में, तो dt इक्वल यहाँ पे यार
cos x और यहाँ पर dx आ जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ cos x और dx, cos x और dx स्थान पे dt लिखने वाले हैं, ठीक है। अब इसी थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 1 बाय यहाँ पे रखना है t, रखना है यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर रखना है t, उसके बाद 2 माइनस यहाँ रखना है t रखना है, यहाँ पर आ गया dt आ गया, ठीक है। तो यहाँ dt आ गया। आप देखिए फैक्टोरियल में टूट जाएगा, यहाँ पर दो फैक्टोरियल है कि नहीं, आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पे दिया हुआ है 1 बाय 1 माइनस टी दिया हुआ है, और उसके बाद 2 माइनस टी दिया है, दो फैक्टोरियल तोड़ो इसको, 1 नहीं, यहाँ पर लिखो a लिखते हैं, a बाय यहाँ पर 1 माइनस टी लिख दिया पर, फिर प्लस b बाय 2 माइनस लिखते हैं t लिखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको a से और इसको b से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर t हो गया आपका, और यहाँ पर 2 माइनस टी आ गया। एलसीएम यदि एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस टी और 2 माइनस यहाँ पर टी आ गया, a इंटू 2 माइनस टी फिर प्लस b इंटू 1 माइनस टी आ गया। आगे है तो इसको ये खत्म हो गया और यह खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर बचता है 1 a इंटू 2 माइनस टी फिर प्लस b इंटू 1 माइनस टी आ गया। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप इसे यदि गुना करते हैं 2a आएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पर b आएगा और यहाँ माइनस b गुना आएगा, अर्थात इस t का गुणक लिखते हैं, यहाँ पर माइनस a आने वाला है और माइनस b आने वाला है, ठीक है। यह t का गुणक आने वाला है, उसके बाद प्लस b का जो है यहाँ पर 2a आने वाला है और यहाँ पर फिर b आने वाला है, ठीक है। यह आपका हुआ कांस्टेंट, यह हुआ t का हुआ गुणांक, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, तुलना करते हैं। कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ t का गुणक क्या है, यहाँ पे माइनस a और प्लस b है, और माइनस a है और माइनस b है, ये जो है 0 के इक्वल है। आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे 2a और प्लस b है, ये जो है 1 के बराबर है, लिखो। अब क्या करने वाले हैं, ये देखो, तुम कुछ करो कि ये करो a या b को किसी जो है ना इधर उधर कर दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं b को ही उधर भेज देते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस b, लिखते हैं माइनस a बराबर प्लस b आ जाता है, ठीक है। अर्थात b का वैल्यू -1, जहाँ b है उसको -1 लिख सकते हैं ना, जहाँ b है, तो लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं 2a लिखते हैं, ये पहले था, और प्लस b का स्थान पे -1 माइनस a लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2a और माइनस a आ गया, और यहाँ पर 1 आ जाता है, 2a में और a बच जाएगा, यहाँ बचता a बचता है, अर्थात इधर 1 है ना। तो इस तरह से आपको जो है ना a का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। जैसे ही a का वैल्यू 1 आ गया, आप a का मान यहाँ रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ पहले से 1 रखिए, यहाँ पर b का वैल्यू, इससे आपको मालूम चल गया कि b का वैल्यू जो है -1 आ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू a आ गया और b का वैल्यू
-1 आ गया। तो इस तरह से आप जो है ना यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट मान के इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बना सकते हैं आराम से। तो जैसे ही आप यहाँ इसको जैसे ही आप इसको यहाँ बनाइएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर ए को हम बाहर में लिखते हैं a इंटू 1 बार यहाँ पर 1 माइनस टी लिखते हैं और यहाँ पर dt लिखते हैं। dt डिफ्रेंसिएशन नहीं किए इसमें, हाँ तो डिफ्रेंसिएशन किए हैं, यहाँ पर किए हैं तो यहाँ पर dt यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस b यहाँ पर 1 बार यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 2 माइनस टी लिखने वाले और dt आ गया। तो इस तरह से जो है ना आप a और b का मान बिठा सकते हैं। a का मान तो 1 है तो 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस टी है और dt आ जाता है। फिर प्लस b का मान जो है -1 है, यहाँ पर 1 -1 लिखने पर आपका आ जाता है यहाँ पर -1 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 1 बार आपका 2 माइनस टी आता है और यहाँ पर आता है dt आता है। तो और आगे बढ़ते हैं तो 1 बाय जो है जो नीचे में है ना उसका जो इंटीग्रेशन जो होता है ना तो क्या होता है log के एंगल में जो है लिखो 1 माइनस टी लिखते हैं। ठीक है, हाँ इसे लिखो कोई बात नहीं। फिर माइनस, फिर इसका भी वही लिखो log 2 माइनस टी लिखते हैं, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। यदि आप और चाहते हैं अधिक लिखने के लिए, ठीक है, तो बता देना चाहता हूं कि हाँ ठीक, बता देना चाहता हूं कि यदि टी का गुणक यहाँ माइनस में है, इसको यहाँ पर यदि लाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यदि यहाँ टी का गुणक माइनस में है कि नहीं, यदि इसको लाते हैं यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। यदि बाद में यदि उल्टाइएगा, सपोज दैट यदि बाद उल्टाइएगा तो ये जो है ना ऊपर आ जाएगा, ये आपका माइनस या नीचे में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है देख लेते हैं उल्टा के दिया हुआ होगा तो आपको उल्टा देंगे, तो इस तरह लिख देंगे। ठीक है, समझे। तो सवाल नंबर था 17। ठीक है, ठीक है, उल्टा दिया है तो हम उसको उल्टा के ही लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर टी का गुणक क्या है, टी का गुणक माइनस में है, आप टी का गुणक जो माइनस में है इसको आगे लिखते हैं, तो ये माइनस और एक और माइनस आ जाएगा, क्या आ गया आपका, ये प्लस हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ लिखते हैं और ठीक है एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो इस टी का गुणक आगे लिखते हैं, माइनस यहाँ लिखते हैं, लॉग यहाँ पे 1 माइनस यहाँ लिखते हैं, टी लिखते हैं। ठीक है, जब ये टी का गुणक यहाँ पर लाइएगा तो माइनस और माइनस एक प्लस हो जाता है, प्लस हो गया आपका, यहाँ पर लॉग यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पर टी आ जाता है, एक प्लस कांस्टेंट होता है, एक प्लस वाला है तो पहले लिखते हैं, माइनस वाला है बाद में लिखते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि सब बटे के रूप में हम ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले लिखो log 2 माइनस टी, फिर माइनस log यहाँ पर 1 माइनस टी आ गया, फिर प्लस कांस्टेंट। आप इसको बटे के रूप में आप इसको लिखिए, यहाँ पर log यहाँ पर 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और जो है ना टी का वैल्यू रखो यहाँ पर, log 2 माइनस टी का वैल्यू क्या है, साइन है, साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो सवालों को आराम से बनाइए। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं है, सवालों को 2 बार 3 बार बनाइए घर में, तब
सवाल जो है ना आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है। 18 सवाल नंबर आपका 18 यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया है x² + 1 और x इंटू x² + 2 बाय x² + 3 x² बाय कितना 4 दिया गया है। तो आइए इन सवालों को देखिए कैसे बनाते हैं। तो सवाल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, एग्जाम में आने ही वाला प्रश्न है। ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बात और देखिए ताकि सवाल बनाने में आसान हो जाए कि सगरे देख रहे हैं x² है ना, तो क्यों ना x² को हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x² को t मान लेंगे, तो उससे बात बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद यह देखिए, यह बोल रहे थे यह प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी सवाल बनने वाला है, यदि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो सवाल बनने वाला नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में जितना घात है उतना घात नीचे में भी है, तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बनाइए। ठीक है। तो पहली बात आप क्या कीजिए, इसको टी मान लीजिए ताकि जो बाद में गुना होना करने में भागने में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। तो पहली बात क्या करते हैं, टी मान लेते हैं सर। ठीक है। चलिए आइए टी मानते हैं। तो टी मानना है ना, तो आप किसी पेज में कहीं पर भी आप टी मान सकते थे। मान लीजिए टी, यहाँ पे टी मान लेते हैं। पुट क्या करते हैं, टी इक्वल यहाँ पर x²। ठीक है। टी मानते जहां जहां x² है तो वहां टी रखते हैं। यहाँ पे x² है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है t + 1, उसके बाद t + 2, उसका नीचे में t प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर t + 4 यहाँ आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर आ जाता है dx आ जाता है। तो उसके इसके बाद और क्या कीजिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऊपर में भी है और नीचे में भी मल्टीप्लाई में, तो इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। यहाँ बता देते हैं गुना करके कितना आता है। t गुना t ऐसे, यदि आपको हो सकता है दिक्कत हो जाएगा गुना करने में, तो समस्या है ना, तो याद रखिए t गुना t t², फिर t गुना 2 + 2t, फिर 1 गुना t + t, फिर ये प्लस है 1 गुना 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पर t + 2t और ये t मतलब 3t प्लस यहाँ पर 2 आ गया। तो ऊपर में जो है ना t² + 3t और 2 लिखने वाले हैं। ठीक है। और नीचे में देख लीजिए t + 3 और उसके बाद t + 4, यहाँ पर गुना कीजिए t गुना t, यहाँ पर आ जाता है t² आ जाता है t गुना 4 + 4t आ जाता है, फिर 3 गुना t + 3t आ जाता है, फिर 3 गुना 4 यहाँ 12 आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर t² + 4t और 3t 7t आ जाता है, फिर प्लस यहाँ पर 12 आ जाता है। तो यह चीज हम नीचे में लिखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर और नीचे में। ऊपर में जो लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन, ऊपर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे t² + 4t और प्लस यहाँ पर 4t² + 3t है ना, यहाँ लिखो 3t, यहाँ 3t, फिर +2 लिखते हैं, फिर बाहर नीचे में यहाँ पे t² + 7t और प्लस यहाँ 12 dx आ गया। और इसको और आगे बढ़ाना है, यहाँ तो समझ लिए। तो आगे क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में घात देख रहे हैं 2 है मैक्सिमम घात, तो ऊपर में देख रहे हैं 2 है। तो ऐसे सवाल क्या हो गया, ऐसे सवाल क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है
तो आप सवाल को प्रॉपर फ्रैक्शन पे लाइए, सवालों को जो है ना पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। जब सवाल आप प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ला लेते हैं तब जो है ना सवाल को बनाइए, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, और अन्यथा ऐसा आने वाला है नहीं, तो आपको भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो भाग दीजिए, इसको था मिटा के तो चलते हैं, आप भाग देते हैं। देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और प्लस थ्री टी है ना, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस यहाँ पर 2 है। हम भाग दे रहे हैं, किसे भाग दे रहे हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस यहाँ पर 12 है। आप देख रहे हैं कि इसका जो है ना आगे टी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि 1 से गुना, यदि यहाँ पे 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टी स्क्वायर हमको खत्म करना है किसी हालत में, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप इनसे 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर आ जाता है टी स्क्वायर आ जाता है, प्लस 7t आ जाता है और प्लस 12 आ जाता है। जैसे 1 से गुना करके आज से यहाँ पर जब जोड़ते हैं, जब माइनस करते हैं, यहाँ पर जो है चिन्ह परिवर्तन होता है ना, तो प्लस यहाँ तो माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर आपस में रिमूव हो जाता है। उसके बाद 7t यहाँ पे है, 7t हो गया, 7t में 3t जाएगा और माइनस यहाँ बचता है 4t बचता है, ठीक है। 4t आ गया और 12 माइनस 12 में 2 जाएगा तो माइनस यहाँ पर 10 आ जाता है, ठीक है। कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। तो आप जो है ना इसको जब भाग दे देंगे, ठीक है, आप 1 पूर्णांक कितना आ गया यहाँ पर 1 पूर्णांक क्या 1 पूर्णांक इतना बट्टा इतना आ गया, ठीक है। मतलब 40 माइनस 40 माइनस 10 बाय कितना टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। कहने अर्थ यह है, आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 1 आएगा, या 1 लिखते हैं, फिर प्लस, जैसे प्लस आ गया उसके बाद क्या बताऊं, इसको लिखो पर माइनस 4t और माइनस 10 लिखते हैं। बाय यहाँ पे नीचे में जो है उसको लिखो, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7t और प्लस यहाँ पर 12 आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ dt है, dt नहीं है, x dx है, यहाँ पर dx हो गया, क्योंकि यहाँ पर dx अभी दे रहे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं किए, यहाँ पर dt लिखेंगे। तो यहाँ तक तो आ गया, और थोड़ा आगे बढ़ाना है इसको, ठीक है, ये समझ लिए होंगे ना। तो बात क्या करते हैं, यदि यहाँ से हम 2 का टेबल मिल रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 2 का टेबल कॉमन ले लीजिए, और उसके बाद जो है ना माइनस चिन्ह आप यदि चाहते हैं कॉमन लेने के लिए, आप माइनस चिन्ह भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ कॉमन लिखा दिखाते हैं आपको। यहाँ 1 है, फिर प्लस, यदि इनसे सॉरी यार, इसे लिखो, ठीक है। यदि इनसे हम चाहते हैं -2 कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको लिखो बर्गे ब्रैकेट लिखो, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। और इसको लिखो मझली ब्रैकेट में लिखो। आप जो है यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, 2 लेते हैं कॉमन, या 2 जहाँ बचता है 2t बचता है और प्लस यहाँ पर 5 बचता है, और नीचे में आपका जो है वह लिखो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस यहाँ पर 12, ठीक है, यहाँ पर dx लिखो। तो एक स्टेप और बढ़ता है, यहाँ माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
तो 1 माइनस 2 ऊपर में आ जाएगा 2t प्लस 5 बार टी स्क्वायर और प्लस 7t और प्लस यहाँ पर 12 आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसका एक का अलग बना सकते हैं इंटीग्रेशन, इधर का अलग बना सकते हैं इंटीग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका अलग ही बना सकते हैं, इंटीग्रेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कीजिए आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि इसको लिखना चाहते हैं अलग अलग, यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, जैसे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2 का बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2t प्लस 5 बटे यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस यहाँ पर 12 और यहाँ पर dx आ जाता है, ठीक है। यहाँ तो समझ लिए होंगे। आप इसको आप जो है ना, इसको ब्रेक कर, इधर को ब्रेक कर देंगे और इसका जो है ना फैक्टोरियल बनाएंगे, ठीक है। इसका क्या बनना है, इसको फैक्टोरियल बनना है। फैक्टोरियल बना के यहाँ पर फिर इसको जो है ना ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। फिर ए और बी का मान जब आएगा तब फिर इसका बनाएगा, तब इसका फिर बनेगा इंटीग्रेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे अब जो इसको हम थोड़ा ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कौन जो है थोड़ा दूर करेंगे, यहाँ से नीचे करेंगे कौन नीचे क्या करेंगे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर टी स्क्वायर है प्लस 7t है और प्लस 12 है, इसको लिखते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर लिखते हैं प्लस 4 लिखो 4t और प्लस यहाँ पर 3t और प्लस यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ से यहाँ तक में आप जो है ना t कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचता है t बचता है प्लस यहाँ पर बचता है 4 बचता है, ठीक है। उसके बाद यदि इन दोनों से आप यदि 3 कॉमन लेते हैं यहाँ पर आपका t प्लस यहाँ पर बचता है 4 बचता है, तो यहाँ t प्लस 4 है, t प्लस 4 है, तो यहाँ पर t प्लस 4 हो जाता है और एक जो है t प्लस यहाँ पर 3 हो जाता है। तो ये अब जो है ना इसके स्थान पे यहाँ जो देख रहे हैं, तो इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ t प्लस 4 इंटू टी प्लस 3 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं, जैसे इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2t प्लस 5 बाय यहाँ लिखो, पहली बात लिखो t प्लस 3 लिखो यहाँ पे और t प्लस 4 लिखो यहाँ पे और dx, ठीक है। आप देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे। अब इसको तोड़ना है और a और b का मान हमें निकालना है, ठीक। इसको साफ कर देते हैं। ऐसे साफ नहीं तो इससे साफ करो ताकि दिखाई साफ साफ पड़े। आगे हम इसको जो इधर को हम ब्रेक कर दें, इधर को हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में जो है इसका मान जो है ना वहाँ पे इंटीग्रेशन जब बनाएंगे तो वहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अभी इसका उपयोग नहीं करेंगे, अभी इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो ऐसे 2t प्लस 5 बाय यहाँ पे t प्लस यहाँ पर 3 और t प्लस यहाँ क्या t प्लस 4, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल में 1 बाय t प्लस 3 फिर प्लस यहाँ पे b बाय t प्लस लिखते हैं 4 लिखते हैं यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस 2x नहीं 2t लिखो, 2t प्लस 5
बाय यहाँ पे t+3 इंटू t+4 लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे गुना हो जाएगा यहाँ पर a इंटू t+4 और इंटू b के साथ फिर यहाँ प्लस b इंटू t प्लस यहाँ पर 3, और नीचे में क्या है यहाँ पे t+3 है और यहाँ पे t+4 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये खत्म हो गया और यह खत्म हो गया। ठीक है, तो बचता है यहाँ क्या, यहाँ बचता है यहाँ पे 2t+5 और यहाँ बचता है यहाँ पे a इंटू t+4 और b इंटू t+3। ठीक है, आप कंपेयरिंग करें यहाँ पे a b c का मान हमें निकालना है। तो आप इसके नीचे में, आप जो है इसके नीचे में कंपेयरिंग कीजिएगा, क्योंकि हमके नीचे में उतना जगह नहीं है, तो हम जगह के अभाव के कारण जो है ना हम इधर करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, इसे नीचे करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो एक स्टेप इधर और बढ़ा देते हैं तो ठीक रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2t+5, यदि यहाँ पे a का मतलब t का गुणक a होगा और b होगा, है ना। यहाँ लिखते हैं a लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं b, या को t का गुणक आ जाएगा, फिर b का a b हो गया, फिर 4a और 3b आएगा, 4a फिर प्लस का 3b आएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे 4a और 3b आएगा। यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं तो ए बी, और तो ए बी यहाँ पर है, तो a प्लस b, या टी का गुणक यहाँ पे यह है, तो इधर टी का क्या गुणक है 2 है, यानी कि 2 के बराबर है। फिर कांस्टेंट इधर है 4a प्लस 3b है, ये किसके बराबर है यहाँ पर 5 के बराबर है, यानी कि 5। अब जो है हमें a और b का मान निकालना है कि नहीं। तो a और b का मान कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए। तो इसमें a या b का मान निकालिए, तो हम ये सोचते हैं यदि एक यहाँ पर रहने देते हैं, अब ठीक है, एक रहने देते हैं, b को उधर भेज देते हैं, अर्थात 2 - b हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ a है ना, तो वहाँ आप जो है 2 - a रखिए, अपने निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या, यहाँ पर a का स्थान पे 2 - b लिखने वाले हैं। यहाँ पर 2 - लिखो b प्लस 3b और यहाँ पर 5, यहाँ पर आया जाता है 4 टू 8, फिर -4b, फिर प्लस यहाँ पर 3b, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर +8 है ना, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा यहाँ पर, और 4b में और 3b जाएगा तो -1b आएगा, और वहाँ पे 5 है और -8 है, तो यहाँ पर -b या 5 में मतलब 8 और प्लस 5, यहाँ बचता है -3 बचता है। तो इधर माइनस खत्म हो जाता है। तो इस तरह से b का वैल्यू 3 आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर b का वैल्यू 3 आ गया, आप 3 यहाँ रख दीजिए। तो a यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पर आ जाता है 3, तो इस तरह a का वैल्यू -1 आ जाता है। तो a का वैल्यू -1 आ गया, और c का वैल्यू जो है नहीं, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 3 आ गया। तो अब जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे a और b का मान बिठाएंगे, उसके बाद सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो सवाल बहुत पेज पूरा भर गया है, तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, अब जो है अब बताते हैं क्या, जैसे कि आप ब्रेक जो किए थे, इस ब्रेक जो किए जिसको किए थे, फिर इसको ओपन करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ देखिए जैसे कि 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जो छोड़े थे आपको, ठीक है, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1 का भी है ना, और ऐसा लिखो इसको, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और इधर dx आ जाता है, फिर प्लस, प्लस है कि माइनस आएगा वहाँ पे, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए थे ना, याद है हमको। तो आप जो है ना यहाँ पे माइनस लिखिए, याद है हमको माइनस लिए थे, यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस होता यहाँ पर माइनस, उसके बाद इसको ब्रेक करके हम बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ लिखते हैं इसको a इंटू 1 बार यहाँ पे t+3 और dx, फिर प्लस b इंटू 1 बार t+4, यहाँ पर dx आ जाता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ाते हैं, इसका क्या है, इसका हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है, -2। उसके बाद एक आप वैल्यू कितना, एक आप वैल्यू है -1 है, लिखते हैं -1 लिखते हैं, उसके बाद 1 बार यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर ही बैठा दो, t हम किसको माने थे, x² को माने थे ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पर x², फिर प्लस 3 लिख दो, यहाँ पर dx लिखो, फिर प्लस b का वैल्यू 3 आ गया, 3 लिखो यहाँ पे। उसके बाद आगे 1 बार इसका पर x² बार लिखो, 4 लिखो, +4 है, +4 है ना, +4 है dx। अब इसको जो है ना, फॉर्मूला जो दिए थे, जो बनाया था 7.4 में, ठीक, उस फॉर्मूला के तहत इसको लेकर आ रहे हैं, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर जो था, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ 1 बाय यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर x² है, आप लिख दिए, फिर प्लस है, यहाँ पे जैसे 3 है ना, यहाँ 3 है, क्या इसको हम स्क्वायर लाना चाहते हैं, रूट दे के स्क्वायर कर देते हैं, ताकि बाद में जो है इस 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात काटने के बाद 3 ही होता है ना, इसलिए यहाँ आ जाता है dx आ जाता है, फिर यहाँ पर 3 आ जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ 1 आ जाता है, फिर यहाँ फिर x² आ जाता है, फिर यहाँ पर 4, जैसे यहाँ पर इसको लिखते हैं, 2 का लिखते हैं, इसको लिखते हैं, और यहाँ आता है dx आता है। तो इस तरह से यहाँ तो सवाल हो गया। फिर आगे जो है इसका जो है ना लिखना है, ऐसा लिखना है, इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला लिखना है, फिर बन जाएगा आपका सवाल। तो आगे है, बढ़ते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर x है, -2 है, आगे माइनस यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब वेरिएबल 1 बाय जब वेरिएबल स्क्वायर होता था, और प्लस कांस्टेंट स्क्वायर जब होता था, 1 बाय कांस्टेंट, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला था 1 बाय कांस्टेंट का, कांस्टेंट ये है √3 है, ठीक है। फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल के यहाँ पर x है, कांस्टेंट यहाँ पर √3 है, फिर प्लस 3 आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद इसका भी वही पर 1 बाय कांस्टेंट, tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल यहाँ पे x है, कांस्टेंट यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। तो अगला करना है आपका, और 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी और इसे भी और इसे भी, सभी में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करना पड़ेगा, तो साफ बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप साफ कर दीजिए। इस तरह से आपका बोर्ड साफ हो गया, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं।
जैसे ही बोर्ड साफ हो गया, आप जो है ना आप जो है -2 से गुना कर देते हैं। ठीक, देखिए आप कैसे करते हैं -2 से गुना। जैसे भी मेरे से आई दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पर x हो गया। जैसे आप इसे गुना कीजिएगा तो मेरे से और मेरे से आपका प्लस हो जाता है। फिर प्लस हो गया 1/3 हो गया, यहाँ पे 1/√3 हो जाता है। फिर tan इनवर्स हो जाता है, यहाँ पे tan इनवर्स x/√3 हो जाता है यहाँ पे। फिर प्लस यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका माइनस हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद 3/2 लिखते हैं, और इसका 1/2 से भी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगला टर्म दोनों काट देंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ tan इनवर्स यहाँ पे x/2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लगा कांस्टेंट। तो इस तरह से ये दोनों खत्म हो जाता है। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं थोड़ा, तो x प्लस यहाँ पर 1/√3 हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पर x/√3, फिर इसे 2 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर 3 बचता है। फिर यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पर x/2 बचता है। एक कांस्टेंट लगा दो, तो इस तरह से सवाल आपसे आपका बन जाता है। ठीक है, यह सवाल नंबर था 18, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सवालों को समझिए, बुझिए, उसके बाद आप बनाइएगा। तो भारी सवाल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है, तो यह था आपका सवाल नंबर था 18। थोड़ा सा मिस हो गया है, मिस कास्ट हो गया। जैसे कि आप इसमें 2 से गुना किए हैं, तो माइनस में से प्लस हो ही गया ना। 2 से आप गुना किए, यहाँ पर 2 आएगा ना अगला टर्म में, तो यहाँ पर 2 आने वाला है। यहाँ पर जैसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 जो है ना आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। सवालों को बड़े आसानी तरह से बनाइए, समझिए, बुझिए, फिर जो है ना अपने मन से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो सवाल आपको इजी बुझाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर आपका आ गया है 20। सवाल नंबर 20 जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ ये दिया गया है इंटीग्रेशन दिया गया है 1/x × x⁴ - 1 दिया गया है। ठीक है, तो इन सवालों को हम कैसे बनाएंगे? तो इन सवालों को बनाने के लिए आप इनको जो है ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लाना है, ताकि किसी एक का डिफरेंशिएशन करें, दूसरा मिल जाए। ठीक है, ताकि आप यहाँ देख रहे हैं, यदि ऐसा डिफरेंस करते हैं, यदि इसको टीवी मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो इधर आने का कोई संभावना है ही नहीं। समझ रहे बात ना? तो आप ऐसा काम कीजिए, ठीक है, ताकि किसी एक का यदि टी मानते हैं, यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा फंक्शन इसमें मिल जाए। ठीक है, तो आप यह कीजिए। समझ रहे बात ना? तो इसलिए ऐसा काम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे में x³ से गुना करते हैं। क्या करते हैं? x³ से गुना करते हैं। ठीक है, तो आइए इन सवालों को देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पिछले सवाल हम बता चुके हैं, जैसे 2-3 सवाल पहले हम बता चुके थे। देखिए इन सवालों को कैसे बनाते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ऊपर में दिया हुआ है 1 दिया है, x × x⁴ और -1 दिया गया, और यहाँ पर dx आ गया। क्योंकि dx हटा, अभी गुना करने वाले हैं ना, यहाँ गुना करते हैं x⁴ और यहाँ पर भी x⁴ 3। ठीक है, जैसे आप ऊपर और नीचे यदि गुना कर देते हैं, तो आप देखें यहाँ पे इसको यदि गुना करते हैं, तो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ क्या है पावर 1 है, तो आपको जो है x⁴ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह को दिखाई पड़ेगा। ऊपर में जो है ना
एक्स क्यू आ जाएगा और नीचे में जो है ना एक्स पावर 4 आ जाएगा और एक्स पावर 4 और -1 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा सवाल। आप ये देखिए, अब यदि एक्स पावर 4 को यदि टी मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, आपको तो आप क्या कीजिए, एक्स पावर 4 को आप टी मान लीजिए। ठीक है, यहीं पर आप मान लेते हैं, जैसे कि पुट करते हैं टी को यहाँ पर एक्स पावर 4, इसको आप डिफरेंशियल नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ 4x पावर 3 आ जाएगा, भाग में इधर लाओ गुना में, यहाँ dt बचता है, यहाँ 4x पावर 3 क्यू यहाँ dx आ जाएगा। आप क्या कीजिए, ये 4 को इधर लाइए भाग में गुना में, तो 1/4 dt यहाँ पे x पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल, अब एक्स क्यू और डी एक्स स्थान पे 1/4 और डी टी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यह चीज लिखे यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, जैसे कि आप बता दें, जैसे वहाँ पे इंटीग्रेशन है, आप उसको डी टी लिखने वाले हैं और उसके बाद 1 है और यहाँ पर आ जाता है टी इंटू यहाँ पर आ जाता है t-1 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पे है उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/t इंटू t-1 और अब 1 यहाँ पर t आ जाता है, फिर यहाँ पर b यहाँ पर t-1 आ जाता है। अब 1/t इंटू t-1 फिर एलसीएम t इंटू t-1, फिर यहाँ गुना कीजिएगा एक से t-1 और फिर प्लस b में जो t गुना करना पड़ेगा, तो इस तरह से ईसा नीचे हर खत्म हो जाता है। यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पे a इंटू t-1 फिर प्लस b इंटू t आएगा, इसमें आप गुना करते हैं तो a t आएगा ना, तो यहाँ पर 1 इक्वल यहाँ पर a प्लस आपका b आ जाता है, ये जो t का गुणक आ जाएगा और माइनस में a आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, आप इसे गुना कर लीजिएगा तो यही आएगा आपको। कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, यहाँ t का गुणक यहाँ पे है a प्लस b है, 0 के बराबर है, कांस्टेंट यहाँ माइनस a है जो कि यहाँ पर 1 के बराबर है। इस तरह से आपका a का मान जो है +1 आ जाता है। ठीक है, और इधर -1 माइनस उधर ले भेजेगा तो ये -1 आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि -1 अगर रखते हैं प्लस b रखते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो इसको माइनस उधर ले जाए प्लस में, तो b का वैल्यू जो है ना प्लस में आपको b मिलेगा। ठीक है, अगर b का वैल्यू 1 आ गया और a का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ मान बिठा दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल है, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में a और b का मान बिठाने पर रखने पर, यहाँ यही चीज यहाँ था, यही चीज यहाँ था ना, तो यहाँ पर मेन रूप से आ गया, इंटीग्रेशन आ गया a इंटू 1/t फिर प्लस अब लिखो dt फिर b इंटू 1/t-1 और dt। ठीक है, a का वैल्यू है -1 इंटीग्रेशन 1/t फिर और यहाँ पर dt, b का वैल्यू है 1 है, 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, t+1 है dt। ठीक है, आइए आप देखिए, ये माइनस में है ना, पहले लॉग में, इसका आ जाता है माइनस लॉग t आ जाता है, फिर यहाँ प्लस यहाँ पर लॉग t+1 आ जाता है, प्लस वाला को आगे लिखते हैं, यहाँ लॉग लॉग देख रहे हैं इसलिए इसको आगे लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ पे लॉग
टी प्लस वन और माइनस लॉग टी। लॉग लॉग है यहाँ पे, लॉग यहाँ पे उसको ऊपर लिखो, टी प्लस वन नीचे नीचे लिखो, टी प्लस कांस्टेंट लॉग टी का क्या वैल्यू है, टी हम माने थे एक्स पावर 4 प्लस वन, यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, हे प्रभु, 1/4 ओहो, ठीक 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 ठीक। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ क्या किए हम, यहाँ पर dt जो रखे थे 1/4, यहाँ 1 जैसे यहाँ dt रखे थे 1/4 नहीं रखे। ठीक है, क्योंकि आपको 1/4 यहाँ पर भी 1/4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से तो यदि 1/4 यदि रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 1/4, बाहर में रखते हैं 1/4 रखते हैं, सगरे 1/4 रखते हैं 1/4 भूल गए थे देने के लिए, इसलिए वेरी सॉरी। वन ऑफ फोर और अंदर का कम वही है, कम कर रहे हैं। ठीक है, और अंदर का कम में कोई बदलाव नहीं किए हैं, उल्टा पुल्टा तो वही कम करना है। तो आपका आंसर मेनू से आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको 1/4 छूट गया था। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आ गया आपका 21 जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ दिया है इंटीग्रेशन दिया गया है 1/एक्सपोनेंशियल पावर x है -1 है। ठीक, यहाँ थोड़ा हिंट दिया गया है कि आप जो है एक्सपोनेंशियल पावर x को आप t मान के बनाइए। ठीक है, तो हम जो है एक्सपोनेंशियल पावर x जो है इसको t मानते हैं, देखते हैं पुट टी मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स मान लेते हैं, इसका कहते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर डी टी बाय पर डी एक्स, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, ये भाग में दलाव गुना हो जाएगा, डी टी बाय एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये गुना में है ना, ये गुना में है ना, चलाइए भाग में लाइए, अर्थात इसे 1/एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और डी टी ये जो है डी एक्स के इक्वल है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम डी एक्स का स्थान पे 1/एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इंटू डी टी रख सकते हैं ना। तो यहाँ आगे तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखिए आप dx है, dx का स्थान पे क्या रखना है, जैसे 1 है ऊपर में 1/एक्सपोनेंशियल पावर x, 1/एक्सपोनेंशियल यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ एंगल जो है एक्सपोनेंशियल पावर x और -1 है, ये है, और यहाँ लिखते हैं dt। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है ना एक्सपोनेंशियल पावर x को dt माने हैं, तो यहाँ पर t और t लिखने वाले हैं। ठीक है, यही लिख दो। तो आगे इसको बढ़ाते हैं, 1/ यहाँ हो गया t इंटू t -1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर dt आ गया। तो इन सालों का चलते आप बढ़ाते हैं, यहाँ है 1/ यहाँ पे t इंटू t -1 है, उसके बाद a/ यहाँ पे t, फिर प्लस यहाँ पे b/t -1 है,
एलसीएम लेते हैं, लेके गुना उना कर दीजिए इसको, यहाँ पे गुना होगा और ये यहाँ पे गुना होगा। यहाँ पे 1/t इंटू t माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे t इंटू t माइनस 1, यहाँ पे a इंटू t माइनस 1, फिर यहाँ पर b इंटू t हो जाएगा। तो इस तरह से ये खत्म, इस तरह ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचता है 1 बचता है, यहाँ पर a इंटू t माइनस 1 फिर प्लस बी टी। तो आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक टी या बी है, ये है ना, तो आप यह कीजिए 1 यहाँ पे a प्लस बी, ये जो टी के गुणांक है, और प्लस, और यहाँ पर माइनस ए आएगा, माइनस ए कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप और आगे बढ़ाते हैं, कंपेयरिंग कर दिया पे a प्लस बी, ए प्लस बी कांस्टेंट नहीं है, इधर मतलब 0 है, लिख दो। इधर यहाँ माइनस ए है, इधर 1 के बराबर है, इसलिए आपका ए का वैल्यू जो है माइनस उधर भेज दो, -1 आ जाता है ए का वैल्यू। इधर ए का -1, ए का वैल्यू -1 रखो, यहाँ पर -1 रखते हैं, प्लस यहाँ पर बी 0, तो -1 को उधर भेज दो, ए का वैल्यू +1 आ जाता है। जैसे ही ए का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पर मॉल उठा देंगे तो हिसाब बन जाएगा, ठीक है। जो समीकरण फर्स्ट मान लो, मानना है तो लिख दो समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, उसके बाद 1 यहाँ लिखते हैं ए इंटू 1 बाय, नीचे क्या है टी है, टी लिख दो, डी टी आ गया, फिर प्लस बी इंटू 1 बाय, यहाँ पे टी माइनस 1 और डी टी आ गया। और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ए का वैल्यू -1 है, यहाँ लिखता हूँ माइनस, उसके बाद नीचे 1 बाय टी डी टी, प्लस बी का वैल्यू है 1 है, 1 लिखो। इसके बाद यहाँ नीचे 1 बाय टी -1 है, डी टी आ जाता है। इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाता है, माइनस यहाँ पर है, लॉग टी है, फिर माइनस, फिर प्लस यहाँ पे आ जाता है, लॉग टी -1 मॉड में से लिखो, ठीक रहेगा देखने में, प्लस कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे ए भी लॉग में इसको पहले खींचिए, पहले लिखिए यहाँ पे लॉग, या टी का वैल्यू चाहते हो रखने के लिए टी का वैल्यू रख सकते हो, टी का वैल्यू एक्स क्यू है, यहाँ लिख दो एक्स, अब एक्सपोनेंशियल एक्स -1 है, फिर इसको इधर लिखो माइनस लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स है, ठीक है। उसका बाद प्लस कांस्टेंट है, देखना यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर लॉग है। इस तरह से आप जो है लॉग मॉड ऑफ, ऊपर जो है लिखो एक्सपोनेंशियल एक्स +1, यहाँ लिखो प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। यह था आप सवाल नंबर था 21। तो आगे है सवाल नंबर आपका लेके 22 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन दिया हुआ है x बाय x-1 इंटू x-2 दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहली बात तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो फैक्टोरियल में है, ये है कि इसको और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर घात 1 है और नीचे घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है, ये है। तो चलते इसको आसानी पूर्वक इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये आइए यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा है वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऊपर क्या यहाँ पे x है, और बाय यहाँ पे x-1 है, और यहाँ पर x-2 है, और उसके बाद दो फैक्टोरियल तोड़ना है। तो यहाँ पर a बाय, तो x-1 लिखना है, फिर प्लस b बाय x-2 लिखना है। दो फैक्टोरियल टूट गया यहाँ पे,
तो यहाँ पर x बार यहाँ पर x-1 लिखना है और यहाँ पर x-2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं तो यहाँ पर x-1 और यहाँ पर x-2 लिखना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर a से गुना हो जाएगा, आपको x-2 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर b इंटू x-1 आएगा। तो इस तरह से आपका इसका हर और इसका हर आपस में खत्म हो जाता है। ऊपर बचता है x बचता है और यहाँ पर a इंटू x-2 बचता है, फिर प्लस यहाँ बचता है b इंटू x-1 बचता है। ठीक, तो यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर ax आएगा, यहाँ पर bx आएगा, अर्थात x का गुणा जो है ना a प्लस b हो जाएगा। समझे बात है ना। फिर यहाँ पर माइनस b अर्थात यहाँ पर माइनस a आएगा, अर्थात -2a आएगा, फिर प्लस -2a आएगा और यहाँ पर -b आएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे आप कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ देखते हैं x का गुणा क्या है, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं और यहाँ पे x का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे -2a है और -b है। ठीक है, इधर कोई कांस्टेंट है नहीं इसलिए यहाँ पे 0 बिठा दीजिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद जो है अब क्या कीजिए, इससे या किसी और से, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे इसको यदि इसको आप जोड़ते हैं ना तो इसमें आपको ऐसे मान आपको आ सकता है। नहीं तो ऐसा कम कीजिए, इसको या उधर ले जाइए, उधर भेज दीजिए, प्लस बी आ जाएगा, प्लस बी का मान -2a आएगा। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, तब पर भी आपको ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सोचते हैं जोड़ने के लिए सोचते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं। जैसे इसको आप जी मान लेते हैं, सभी का इसको जो है एफ मान लेते हैं, यदि इसको जोड़ते हैं तब पर भी देखिए आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी है ना, ये 0 बराबर, ये 1 के बराबर है, यहाँ लिखते हैं 1। ठीक है, और यहाँ देखिए -2a है और -b है। ठीक है, और ये 0 के बराबर है, यदि इसको जोड़ते खत्म हो गया, यहाँ पर आता है -a आएगा, 2a और 2a और -a आएगा। उसके बाद इसका मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका a का वैल्यू जो है 1 आ जाता है, -1 आ जाता है। जैसे ही जैसे -1 आ गया, आप जो समीकरण यहाँ पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 रखते हैं, -1 प्लस b, -1 प्लस b, यहाँ पर 1 रखते हैं, -1 को उधर भेजिए, तो यहाँ पर आपका b का वैल्यू जो है 1 और 1 कितना आ जाता है, b का वैल्यू 2 आ जाता है। तो इस तरह से आपका 2 आ जाता है, b का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और a और b का मान बैठाना है, तो सवाल बन जाएगा। यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब जो है इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे a इंटू 1 बाय x-1 है और dx है। ठीक है, फिर प्लस b इंटू 1 बाय यहाँ पे x-2 है dx है। चलते हैं, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है +1 है और माइनस चिन्ह, उसके बाद 1 बाय यहाँ पर x-1 है और dx है, ये प्लस यहाँ b का वैल्यू है 2 है, 2 लिखो यहाँ पे। उसके बाद 1 बाय यहाँ पे x-2 है, लिखो यहाँ पर, यहाँ लिखो dx लिखो। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह 1 बाय कुछ है, यहाँ लिखो log लिखो, log x-1 लिखो, ये प्लस यहाँ 2 लिखो, उसके बाद यहाँ पर लिखो log यहाँ पर x-2 लिखो। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। इस बार क्या करना है आपको बता देते हैं, यहाँ माइनस है log x-1 पर ये 2 को पावर में भेज दो, यहाँ पे आपको आ जाएगा log x-2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो आप प्लस वाला पहले लाइए और माइनस वाला को बाद में भेजिए। ठीक है, लिखिए उसको पहले लिखते हैं ताकि हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो x-2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर log
यहाँ पर x प्लस 1 आ जाता है। आगे प्लस कॉन्स्टेंट ए भी लॉग है, ए भी लॉग है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी पूर्वक बनाने के लिए। यहाँ पर लॉग यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 2 का स्क्वायर बट यहाँ पे x माइनस 1 लिख सकते हैं और प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं। इस तरह से आपका सवाल बन जाता है। यह सवाल नंबर था 22 नंबर था, और इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बचा है, वो भी बतला देते हैं। ठीक है, 7.5 का पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट नंबर जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो यह हमको सवाल दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। तो पहले बात हम ये देखते हैं, जैसे कि हम सवाल को देखते हैं, एक मन में यह उत्पन्न होता है। इसको बनाने का दो विधि है। ठीक है, विचार कैसा है यहाँ बताते हैं। इसका एक दो फैक्टोरियल भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं इसको a बार a लिखते हैं, x आ जाएगा। फिर दूसरा द्विघात से निकलना है ना, हमें इसमें बी एक्स सी प्लस बी एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस क्या सी। ऐसे भी देख बना सकते हैं। इसमें हमको ए बी और सी का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल तो बता चुके हैं आपको, है कि नहीं। जैसे यहाँ 1/, से आएगा x आएगा, फिर यहाँ पर b आएगा, इंटीग्रेशन वहाँ x बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1, हाँ प्लस 1 आएगा, पता है। प्लस यहाँ पर c आएगा, यहाँ पर 1/, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ऐसे। ठीक है, आप पहला भी तो ये हो गया पहला विधि। इसमें ए बी सी का भी मान, ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। ऐसा विधि तो बता चुके हैं आपको सवाल में। और ऐसा एक और दूसरा विधि क्या है बताते हैं। इसमें दूसरा विधि क्या है, आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे जो है एक्स से गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ऊपर नीचे एक्स से गुना करते हैं, एक्स से और नीचे भी एक्स से गुना करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना, ये आपको मिलने वाला है, ऐसे मिलने वाला है एक्स बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलने वाला है और dx। समझ रहे हैं। यदि यहाँ पे यदि यहाँ पर t मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो यहाँ पर dt बराबर यहाँ पर 2x, dt बराबर यहाँ पर 2x आ जाएगा और 2 और यहाँ पर dx, इधर dx भाग में है, इधर भेज दे गुना में हो जाएगा। यहाँ पे अब dt बराबर होगा 2x और dx आ जाएगा। ऊपर चूंकि x ही है ना, इधर लाओ भाग में लाओ, इधर 1/2 और dt बराबर यहाँ पर x और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप x और dx स्थान पे 1/2 और dt लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, इसे 1/2 लिखते हैं। उसके बाद 1/ यहाँ पर t इंटू टी प्लस 1 लेके चलते हैं, और यहाँ पर dt में ये चेंज आ गया, तो इसको हम पकड़ के लेके चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हाफ छोड़ रहे हैं, हाफ को ब्रेक कर रहे हैं, तो बाद में इसको गुना कर देंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 1/, यहाँ पे t इंटू टी प्लस 1 है। चलिए साहब बात दो, इसका 2 फैक्टोरियल आएगा, जैसे a बाय यहाँ पर t और फिर प्लस b t प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1/t इंटू टी प्लस 1 आएगा। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो t इंटू टी प्लस 1 गुना करते हैं, गुना कीजिए a से, यहाँ पर t प्लस 1 प्लस b t आएगा। ये खत्म और ये खत्म हो जाता है, तो आपका 1 यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर a इंटू टी प्लस 1 और यहाँ पर प्लस bt आता है। तो करना चाहिए है, यहाँ बराबर चिन्ह दो, नहीं गलत हो जाएगा। और आगे इसमें 1 बराबर यहाँ पर ए टी या बी टी ये है, तो इसको ऐसे लिखो, a प्लस लिखो b
टी का गुणांक हो गया, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग यहाँ पे ये कंपेयरिंग करते हैं, ए प्लस बी का मान 0 आएगा, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया, ए का वैल्यू आपका 1 आ गया, या 1 रख दीजिए, 1 प्लस बी रखिए, अब 0, इस तरह आपका बी का वैल्यू -1 आ जाएगा। जैसे 1 आएगा आप ये सोच सकते हैं फर्स्ट मान के फर्स्ट में ए और बी का मान बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैठाइएगा, यहाँ पर a इंटू 1/t, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किए थे इसलिए यहाँ पर dt लगाएंगे। एक बात और है, यहाँ पर हाफ छोड़े थे ना, यहाँ पर हाफ छोड़े थे, यहाँ पर हाफ भी लगाएंगे, नहीं तो फिर से भूल जाएंगे, जैसे कि पिछले सवाल में भूले थे। फिर प्लस यहाँ b और इंटू यहाँ पर 1 यहाँ पे t प्लस 1 लगाएंगे, dt, यहाँ फिर 1/2, ए का मान कितना है, एक मान 1 है, 1 लिख दो, 1/t dt प्लस b का वैल्यू कितना -1 है, इसलिए हम माइनस चिन्ह लगाओ, इसलिए 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/t प्लस 1 dt आ गया। यहाँ पर लिखो dt लिखो। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हाफ आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर लिखो log t लिखो, फिर यहाँ लिखो log, यहाँ पर t प्लस 1 लिखो, प्लस कांस्टेंट, हाफ से गुना कर दीजिए इसमें भी, और इसमें भी हाफ से गुना कर दीजिए। जैसे आप इसमें हाफ से गुना करते हैं, हाफ से गुना कर दीजिए 1/2 अब log, ठीक है। यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू जैसे कि t का वैल्यू है x² है, टॉप x यहाँ पर x² हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस हाफ में इसे गुना होगा ना, 1/2 log यहाँ पे x² प्लस 1 आएगा और प्लस कांस्टेंट। अगला टर्म में बताते हैं, जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हम आगे यहाँ लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2 log, लिखते हैं x लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं मॉड में, ठीक है ना, मॉड में लिखते हैं, क्योंकि मॉड में प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर हाफ आ जाता है, log यहाँ पर x² प्लस 1 लिखते हैं प्लस कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर इस 2 और 2 आपस में खत्म हो जाता है, तो यहाँ बचता है log x माइनस 1/2 log यहाँ पर x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है।